बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आया हूं वो है खुशक आलू बुखारे की चटनी। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, अक्सर आपने शादी ब्याह में मशहूर सुनी होगी। आज वही रेसिपी आपको मैं दूंगा और एक मरतबा आपने ज़रूर ये दादा तारिक की रेसिपी अपने घर बनानी है। आपने कहना है कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, मैंने चूल्हे की फ्लेम को हल्का रख के ऊपर कढ़ाई रख दी है। मैंने आधा किलो खुशक आलू बुखारा लिया है। इसे अच्छे तरीके से धो के मैंने 7 से 8 घंटे के लिए इसे पानी में रख लिया है। अब ये अच्छे तरीके से बनने के लिए तैयार है। अब सबसे पहले कढ़ाई में ये जो आलू बुखारा है और 2 गिलास पानी हमने डाल के ये 4 से 5 घंटे भिगो के रखा था, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। आधा लीटर पानी में हमने ये भिगो के रखा हुआ था। 1 लीटर पानी जो है और इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चूल्हे की फ्लेम को हम ऑन करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। जी 10 मिनट हो गए मुझे। ज़बरदस्त हमारे ये खुश्क आलू बुखारे देखिए कैसे फूल चुके हैं। और हमने अब क्या करना है, ये चीनी है, ये आधा किलो से ऊपर है, 3 पाव के करीब है, ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। आधा किलो खुशक आलू बुखारा है और 3 पाव मैंने ये चीनी ली है। जी अब जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो 5 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इसके मुंह खोल लिए हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये काली मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ये नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ये चाट मसाला लिया है। और सुरख मिर्च आपने हाफ़ टी स्पून से बहुत थोड़ी सी कम रखनी है, वरना ये थोड़ी सी गले को पड़ती है, लेकिन ये कम रखनी है। ये चीज़ें इसमें जाएंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अब रेड फूड कलर है, मैंने अच्छी कंपनी का ये रेड फूड कलर रखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, कोई कलर लेके आपने इसमें थोड़ा सा डाल के इसे चेक करूँगा, इसे प्यारा सा कलर देना है इसे। बाजी इसमें ये चीज़ें डलनी है और इसे मीडियम आंच पर मैं तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट पका के फिर आपसे मिलते हैं। इसका क्या करना है, इसे मैं ढाँप के रख देता हूँ। ये 20 मिनट हमने अच्छी तरीके से इसे पका लिए और देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई, ऐसे जैसे गुलाब जामुन छोटे छोटे ये बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, मैंने ये आध पाव से कम ये चारों मगज़ लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी बनती है आलू बुखारे की। आप अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बहुत मज़ेदार है। और मैंने आध पाव ये बादाम की गिरी है, ये लिए, इसमें ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए। और ज़बरदस्त हमारी ये बादामों वाली खुश्क आलू बुखारे की चटनी तैयार है। और अब हमने आखिर में क्या करना है, बहुत ही अहम बात ये आप देखिएगा। मैंने कॉर्न फ्लोर ये लिया है, इसलिए लिया है, ये खाने पीने की चीज़ों को ये गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने 3 पाव के करीब चीनी ली है, इससे ज़्यादा हम चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। बस हम इसमें क्या करना है, 1 चम्मच मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया था, पानी डाल के ये लिक्विड बना लिया। अब इसे मर्ज़ी से हमने ये चम्मच कितने, 1 2 3 और 4 बस ये डालेंगे और ये हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट और इसे पका के थोड़ा सा गाढ़ा करके फिर इसे ढाँप के रखते हैं, फिर डिश आउट करते हैं। ये देखिएगा हमारी बहुत ही मज़ेदार, आपने ये एक मर्तबा ज़रूर तारक भाई की रेसिपी बनानी है। आपने कहना है कि वाकई कोई रेसिपी भाई ने दी है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें और आगे शेयर कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब मैं इसे डिश आउट करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, डिश आउट करता हूँ मैं इसे। जी अब आखिर में हमने ये 2 टेबल स्पून इसमें सिरका डालना है। ये इसलिए डाल रहे हैं कि इसे हमने 1 माह तक हम इसे आराम से फ्रिज में सेव कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चे मांगें, घर वाले मांगें तो आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मरतबा इसे हिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे फ्रिज में रखिएगा पूरा महीना, जिस तरह मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगी। अब इसे डिश आउट करने के लिए
जी, अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।